जय श्री राम। सज्जनों, जैसे गंगा का जन्म वामन और विराट से होता है, उसी प्रकार राम कथा का मूल उद्भव भी विराट और वामन के तत्व से। गंगा सर्वप्रथम विचार के देवता ब्रह्मा के कमंडलू में आई। उसी तरह राम कथा को भी विचार के कमंडलू में ग्रहण किया जाता है। जिस प्रकार बनलों की गंगा सबके लिए सरलता से उपलब्ध नहीं होती, उसी प्रकार बुद्धि के माध्यम से विराट और वामन के तत्व को समझ पाना सबके लिए संभव नहीं है। इसके लिए आवश्यकता है कि किस प्रकार गंगा ऊपर से नीचे उतरे। गंगा जी से प्रार्थना की गई कि आप कृपा करके ऊपर से नीचे उतरिए। गंगा जी ने पूछा, मुझे धारण कौन करेगा। भगवान की कथा मूल रूप में इतनी गंभीर है कि उसको धारण करना बड़ा कठिन है। कथा को विचार पूर्वक सच्चे अर्थों में ग्रहण करना विरले व्यक्तियों का ही कार्य है, और यदि ऐसा ही होता रहता तो फिर कथा लोक कल्याणार्थ सर्वसाधारण के लिए कभी भी सुलभ न हो पाती। पर भगवान शंकर ने मुस्कुरा कर आश्वासन दिया कि गंगा को मैं अपने मस्तक पर धारण करूंगा। उसके पश्चात गंगा जी ऊपर से नीचे उतरकर भगवान शंकर की जटा में समा गईं। शंकर जी हैं विश्वास के देवता। इसका अर्थ है कि अब गंगा विचार की भूमि, ब्रह्म विचार के देवता हैं, तो गंगा ब्रह्म की कमंडलू, ब्रह्म विचार की भूमि से विश्वास की भूमि में आ गईं। फिर जब भगीरथ ने प्रार्थना की तो गंगा और भी नीचे उतरकर गंगोत्री में आई। यद्यपि भूगोल के अनुसार तो गंगा गंगोत्री से निकली हैं, पर हमारे पुराण कहते हैं गंगा निकली भगवान के चरण से, ब्रह्मा के कमंडलू से तथा शंकर की जटा से, मान इस विचार और विश्वास से। इसका तात्पर्य राम कथा का मूल उद्गम है ईश्वर का चरण। इसको हम बुद्धि के कमंडलू में ग्रहण करें और विश्वास के द्वारा शिरोधार्य करें। पर अभी भी गंगा नीचे उतर रही है। हमारे शास्त्रों से आया, जब शास्त्रकारों से पूछा, गंगा किनारे तो बहुत से तीर्थ हैं, उन तीर्थों में भी किसको अधिक महत्व दिया जाए। इस संबंध में आप पढ़े होंगे, हरिद्वारे प्रयागे च गंगा सागर संगमे। हरिद्वार, प्रयाग और गंगा सागर ये सारे तीर्थों में श्रेष्ठ हैं। इस वाक्य पर का आश्चर्य होता है। अगर प्रारंभ से स्मरण करना था तो कहना चाहिए था गंगोत्री, जहाँ से गंगा जी निकली हैं। इसके बाद तीर्थराज प्रयाग और अंत में गंगा सागर। भक्त से गंगा जी ने सुना कि आप हरिद्वार में धन्य हैं, तो गंगा जी ने पूछ दिया, भाई हरिद्वार में क्यों, गंगोत्री में क्यों नहीं। भगवती गंगा का वाक्य सुनकर भक्त ने बहुत बढ़िया उत्तर दिया। भक्त ने कहा, माँ, गंगोत्री तक पहुँचने के लिए तो हमें नीचे से ऊपर चढ़ना पड़ेगा, किंतु हम नीचे से ऊपर जाकर आपको पाने योग्य नहीं है। जब आप ही कृपा करके ऊपर से नीचे आ जाएं, इसमें जो आपकी कृपा का तत्व दिखाई देता है वह उसमें कहाँ, और आपकी यह करुणा तो हरिद्वार में ही प्राप्त होती है। लोक कल्याण के लिए गंगा भगवान शंकर की जटा से निकलकर पृथ्वी पर बहती गंगा सागर की ओर जा रही, और यही तत्व राम कथा का भी है। राम कथा प्रारंभ में बड़ी दुर्लभ थी। वे हिमालय पर्वत की ऊंचाई पर भगवान शंकर के हृदय स्थल में थी। भगवान शंकर इन्हें गुप्त रखे, वे किसी को सुनाते नहीं थे। संसार में जितने कवि हैं, हम सब हैं, कोई कथा लेख रच लेते हैं तो श्रोता ढूंढने लग जाते हैं, लेकिन शंकर जी ऐसा नहीं करते। वे जबरदस्ती किसी को नहीं सुनाते हैं। रची महेश निज मानस राखा, वे अपने मानस में ही रच करके रखे हुए हैं। सती जी उनके साथ में हैं, वे उन्हें नहीं सुनाए, क्यों नहीं सुनाए। तो इसका बहुत गंभीर तत्व है। सती जी दक्ष पुत्री हैं, बड़ी चतुर हैं। भगवान शंकर का ने का तात्पर्य कि कथा चतुराई से नहीं अपितु श्रद्धा से सुनी जाती है।
सती जब पार्वती के रूप में श्रद्धा बनेगी तब देखा जाएगा। और होता भी यही है कि सती जी बड़ी लंबी यात्रा के बाद जब पार्वती बनती हैं तब कहीं जाकर कथा सुन पाई। बुद्धि जब श्रद्धा के रूप में परिवर्तित होती है तब राम कथा की अधिकारी बनती है। शंकर जी की कथा में एक श्रोता और वक्ता हैं, यहाँ तक कि वक्ता के लिए आसन बिछाने वाला भी कोई नहीं था। गोस्वामी जी लिखते हैं, निज कर दासी नागरी पुछाला, बैठे सहजई शंभु कृपाला। शंकर जी ने अपने हाथों से अपना आसन बिछाया। वक्ता शंकर जी के तो अनेक गण हैं, वहाँ पर कोई सेवक उस समय नहीं था, कोई शिष्य नहीं था। शंकर जी खुद आसन बिछा करके बैठ गए। पार्वती भल अवसर जानी, गई समुपहि मातु भवानी। जान प्रिया आदरवती किन्हा, वाम भाग आसन हरि जिन्हा। बैठी शिव समीप हर्षाई, पूरब जन्म कथा चित आई। और हाथ जोड़कर पार्वती जी ने कहा, कथा जो सकल लोक हितकारी, सोई पूछन च शैल कुमारी। महाराज, संसार का हित करने वाली जो कथा है वहीं शैल कुमारी पूछना चाहती हैं। पार्वती जी यह भी कह सकती कि मैं पार्वती सुनना चाहती हूँ, पर वे कहते हैं कि शैलपुत्री सुनना चाहती हैं। इसके द्वारा पार्वती जी शंकर जी को उलाहना देना चाहती हैं कि दक्ष कुमारी को तो नहीं सुनाए, अब शैल कुमारी को तो सुना दीजिए। महाराज, मेरा एक पूरा जन्म बीत गया पर आपने कथा नहीं सुनाई, अब तो कृपा कीजिए। दक्ष की पुत्री सती में चतुराई है और चतुराई का अहंकार है, लेकिन वह ईश्वर की कथा अहंकार से नहीं श्रद्धा से सुनी जाती है। और पार्वती जी पर प्रसन्न होकर शंकर जी ने कहा, पूछे रघुपति कथा प्रसंगा, सकल लोक जग पावन गंगा। पार्वती, तुम गंगा को नीचे ला रही हो, तुम तो सचमुच भगीरथ बन गई। और कथा गंगा श्रद्धा के भगीरथ के द्वारा नीचे की ओर बही। शंकर जी ने तो अपने गणों को भी कथा नहीं सुनने दी और कथा के अंत में उन्होंने रोक लगाते हुए कहा भी, यह न कहिए सतही हठशील, जो मन लाई न सुनहर लीलही। विद्रोही न सुनाई कबहूँ, सुरपति सहित हो जबहूँ। पार्वती, यह कथा सबको नहीं सुनानी चाहिए, पर कागभुसुंडी जी के श्रोताओं की भीड़ बहुत बड़ी है। और वहाँ पर विचित्रता यह है कि कौआ तो कथा कराए और श्रोता हैं सुनय सकल मत विमल मराला। हंस लोग कथा सुन रहे हैं। पार्वती जी ने मुस्कुराकर भोले बाबा से कहा, महाराज, कथावाचक का कंठ अच्छा हो तो श्रोताओं को बड़ा आनंद आता है, पर बड़ी विचित्र बात है, इन हंसों को कथावाचक कौआ ही मिला। अगर किसी कोयल को बैठा देते तो भी अच्छा रहता, लेकिन कौआ को ही क्यों बैठाया। शंकर जी कहते हैं, पार्वती क्या कह रही हो, अरे जानती नहीं हो, बोले हूँ मधुर वचन तो कागा। कौआ बड़े मधुर स्वर में बोला। पार्वती ने कहा, महाराज, आज तक कौए का स्वर तो मधुर सुना नहीं। शंकर जी ने कहा, अगर मधुर स्वर से राम की कथा मधुर लगे तो वह तो स्वर की मधुरता है, उसमें कथा की क्या मधुरता रही। हमारे राम की कथा इतनी मधुर है कि वह कौए के कंठ को भी मधुर बना देती है, इसलिए इसे कौआ कहता है। तब भी हंस लोग सुनते हैं। पार्वती श्रद्धा है और हंस विचारक, ज्ञान विचार विराग मराला। राम कथा को पहले विश्वास ने कहा और श्रद्धा ने सुना, फिर कागभुसुंडी के रूप में निष्ठा ने कहा और विचारक हंसों ने सुना। पर अभी कथा पहाड़ पर ही है, किंतु जैसे गंगा पहाड़ से उतरकर जब नीचे तीर्थराज प्रयाग में आती है तब अधिक लोग उसमें स्नान करके धन्यता का अनुभव करते हैं। महाकुंभ में तो आप सब देख ही लिए हैं कि देश विदेश के लोग कुंभ में संगम में स्नान करके धन्य हुए हैं। इसी प्रकार कथा जब भरद्वाज के आश्रम में आ जाती है तब यहाँ पर श्रोताओं की बहुत भीड़ लगती है। यहाँ अनेकानेक यात्री संत ऋषि सब कथा सुनते हैं। तीर्थराज प्रयाग में कथा सुलभ तो है, श्रोता तो बहुत, पर फिर भी मुनि ही श्रोता हैं और मुनि ही वक्ता।
याज्ञवल्क्य जी मुनि हैं और भरद्वाज मुनि हैं। मुनि का अर्थ मननशील। यहाँ पर धर्मशास्त्र के निर्माता याज्ञवल्क्य कथा सुनाते हैं और भरद्वाज जैसे मननशील मुनि सुनते हैं। अब यहाँ 3 सूत्र हो गए। विश्वास कहे और श्रद्धा सुने, निष्ठा कहे और विचारक सुने, धर्मशास्त्र का आचार्य कहे और मनन करने वाला मुनि सुने। गंगा जितना नीचे उतरेगी उतनी ही कल्याणप्रद होगी। अभी तो कथा गंगा को और भी नीचे उतारना, इसलिए चौथे घाट पर कथा सुनाने के गोस्वामी जी बैठे हैं। गोस्वामी से पूछा गया, आप किसे कथा सुना रहे हैं? तुलसीदास जी ने कहा, भाई मैं तो अपने मन को ही सुना रहा हूँ। अच्छा महाराज, बताइए तो आपके मन में क्या विशेषता है? उसमें श्रद्धा है कि विचार है अथवा मनन है? गोस्वामी जी कहते हैं, मेरे मन में तो एक भी विशेषता नहीं है, यह तो दुष्ट है। इसलिए अपने मन को संबोधित करते हुए वे शब्द यही कहते हैं कि सुन ही सतत सठ मना, और उसी मन को मैं कथा सुना रहा। शंकर जी ने सुना तो मुस्कुरा कर कहे, तुलसीदास मैंने तो दुष्टों को सुनने पर रोक लगाई थी, पर तुम दुष्ट को सुना रहे हो। गोस्वामी जी कहे, महाराज गंगा जब तक शिव की जटा में थी तब तक रोक था, जब नीचे उतर आई तो कौन सा रोक? गंगा में सभी लोग नहाते हैं, गंगा किसी से भेदभाव नहीं करती। इस प्रकार राम कथा अत्यंत सुलभ होकर हमारे समस्त संसार का कल्याण करने वाली है। इसलिए कहा गया है कि राम कथा गंगा है। केवल गंगा ही नहीं, राम कथा जमुना भी है, मंदाकिनी भी है, नर्मदा भी है, सरजू भी है, सरस्वती भी है। इस प्रकार सज्जनों, आप सब कथा श्रवण करते रहें। बोलिए सियावर रामचंद्र की जय, पवन सुत हनुमान की जय।